सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पाकिस्तान में बूस्टर नामी इंजेक्शन की इंपोर्ट पर पाबंदी आयद की गई है। पाबंदी के बावजूद बूस्टर नामी इंजेक्शन आखिर स्मगल होकर हमारे मुल्क में कैसे पहुंचता है, ये हमारे इदारों के लिए सवालिया निशान है। एक जराये की जानिब से बताया गया कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर चंद अफसरान की मुबैना मिली भगत से बूस्टर इंजेक्शन पाकिस्तान पहुँचता है और फिर इसे खुफिया तरीके से शहर के मुख्तलिफ वार्डों में पहुँचा दिया जाता है। दूसरा रास्ता बलूचिस्तान का है। ये बूस्टर नामी इंजेक्शन बलूचिस्तान के 2 मुख्तलिफ बॉर्डरों से स्मगल होकर कराची पहुंचता है। मालूमात करने पर पता चला कि बूस्टर इंजेक्शन पहुंचाने के पीछे बड़े स्मगलर मौजूद हैं। कस्टम हुकाम बूस्टर इंजेक्शन पकड़ने में बिल्कुल नाकाम नजर आते हैं। इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइट के जरिए आपके घरों तक बूस्टर इंजेक्शन पहुँचा कर देने की सहूलत मौजूद है। कराची में इस गिरोह में खवातीन भी सरगर्म है। बूस्टर इंजेक्शन 3 से 5 हजार रूपए तक फरोख्त किया जाता है। बूस्टर इंजेक्शन की सबसे बड़ी खेप कराची की भैंस कॉलोनी में पाई जाती है। खास तौर पर भैंसों के बाड़े में इंजेक्शन मौजूद होते हैं। टीम एक्सपोज को भी कराची के इलाके शाह लतीफ में भैंसों के बाड़ों में मौजूद बूस्टर इंजेक्शन की इत्तला मिली और महकमा ड्रग रेगुलर अथॉरिटी के साथ कार्रवाई हुई। टीम एक्सपोज आज मौजूद है शाह लतीफ के इलाके में और आज कार्रवाई करने जा रही है ड्रग डिपार्टमेंट के साथ उस इंजेक्शन पर जो बिल्कुल बैन है। ड्रग डिपार्टमेंट के पास भी कुछ स्पाई इन्फॉर्मेशन से कुछ स्पाई इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। इनसे बात करते हैं। मेरे साथ गुलाम अली लाखो साहब मौजूद हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास और आज हम क्या कार्रवाई करनी है। आज एक इन्फॉर्मेशन है बूस्टन और सोमाटेक के हवाले से जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया था 2018 में, लेकिन अभी एक इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी तक वो भैंसों के बाड़े वाले उसको इलीगली इंपोर्ट करके यहाँ पे वही काम कर रहे हैं, भैंसों को लगा रहे हैं और वही कैंसर का काज बन रहा है भैंसों के लिए और दूध में भी ज़ाहिर है उसका इफ़ेक्ट आ रहा है। तो इंशाल्लाह आज उम्मीद है कि कार्रवाई हो और कामयाबी भी हो। बिल्कुल आज कार्रवाई करने जा रहे हैं और इसी उम्मीद के साथ कि कामयाबी होगी। टीम एक्सपोज के साथ रहिएगा, अभी कार्रवाई बाकी है। मैं इस वक्त बाड़े पहुंच चुका हूं और ड्रग की टीम मेरे साथ मौजूद है। ये शाह लतीफ़ थाने की हदूद में चंद बाड़े हैं जिन बाड़ों में हम पहुंचे हैं और अब यहां पर जाकर देखते हैं अंदर कि यहां से हमें जो चीज़ चाहिए वो मिलती है या नहीं। क्या नाम है आपका? मुझे रहमान। ये बाड़ा किसका है? ये राजी अख्तर का है। थोड़ा आगे करो। आप इसके ड्राइवर हैं गाड़ी? जी मेरी अपनी गाड़ी है। तो आप यहाँ गाड़ी चलाते हैं? जी। दूध की सप्लाई जाती है? जी। ड्रग डिपार्टमेंट की जानिब से जो है वो इस वक्त बाड़े को चेक किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि बाड़े के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। सर्च किया जा रहा है ड्रग की जानिब से, देखा जा रहा है कि यहाँ पर कोई ऐसा इंजेक्शन मौजूद है जो भैंसों के लिए और मुल्क में जो है वो गैरकानूनी है। ड्रग डिपार्टमेंट की जानिब से सर्च किया जा रहा है। ड्रग डिपार्टमेंट की जानिब से इस हाजी अख्तर का जो बाड़ा है उसकी सर्चिंग का सिलसिला जारी है और यहाँ से ड्रग डिपार्टमेंट को कुछ मिल चुका है। अब जाते हैं, देखते हैं, बात करते हैं। ड्रग डिपार्टमेंट को यहाँ से बड़ी तादाद में कुछ इंजेक्शन्स मिल चुके हैं, डिफरेंट इकसाम के इंजेक्शन मिल चुके हैं। ये बूस्टन भी मिल चुका है। बूस्टन इंजेक्शन भी मिल चुका है। ड्रग डिपार्टमेंट को बूस्टन इंजेक्शन भी यहाँ से मिल चुका है और दीगर जो है वो इंजेक्शन्स भी यहाँ से मिल चुके हैं। कौन कौन से इंजेक्शन? जी ये सामने आपके जी। कौन कौन से इंजेक्शन? ये सामने आपके जी। आप लगाते हो सारे इंजेक्शन? नहीं, हम तो चुवाई करते हैं। वो चले, इंजेक्शन कौन लगाता है? वो चले गए हैं जी बाहर। कौन है वो? राशिद नाम। राशिद नाम है? जी। कब से इंजेक्शन लगाते हैं? ये चुवाई वाले लगाते हैं। ये पूछ रहा हूँ, तो आप क्या करते हो? जी आप क्या करते हो? चुवाई करते हैं। ये देखो चुवाई, इंजेक्शन भी आप ही लगाते होगे ना? लगाते हो तो बता दो, उसमें क्या छुपाने वाली बात? चुवाई वाले लगाते हैं जी। आप क्या सिर्फ चुवाई? आप भी तो चुवाई करते हो ना, तो लगाते हो? जी हाँ, लगाते हैं सारे खुद लगा देते हो? जी। जो इंजेक्शन मिले लगा देते हो? नहीं, वो जो कुछ ज़रूरत के होते हैं वही लगाते हैं। तो डॉक्टर से नहीं लगवाते? डॉक्टर भी आते हैं जिस समय ज़रूरत पड़ती है उस समय। अभी आप कह रहे हो मैं खुद लगा देता हूँ? नहीं, डॉक्टर भी आते हैं तो ये लगाते खुद इंजेक्शन लगा देते हैं। अब जब इनसे पूछा कि यहाँ पर डॉक्टर आते हैं या नहीं, तो इनकी जान से बताया गया कि डॉक्टर आते हैं। आप ये देख सकते हैं कि अजीब से एक शाम के जो है वो मदर फीडिंग के यहाँ पर सैंपल्स रखे हुए हैं, कुछ बॉयल्स यहाँ पर रखे हुए हैं जो विटामिन बी के नाम पे है।
ये एक और ऑक्सीकोन का इंजेक्शन लगा हुआ है। ये वो इंजेक्शन है जो बूस्टन इंजेक्शन के अंदर मिक्स होकर लगते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है वो बूस्टन इंजेक्शन मिक्स किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी अलमारी में इंजेक्शन भरे हुए हैं। डिफरेंट इंजेक्शन है। एक ये इंजेक्शन है, अलग अलग इकसाम के इंजेक्शन जो बगैर किसी डॉक्टर के जो है यहाँ पर लगाए जाते हैं। मेरे साथ इस वक्त चीफ ड्रग इंस्पेक्टर भी मौजूद हैं और डिस्ट्रिक्ट मलिर के ड्रग इंस्पेक्टर जाकिर समू भी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको इस वक्त फील्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें मिल चुकी हैं। जाकिर साहब, मुझे बता दीजिएगा कि इस वक्त आपको यहाँ से कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन मिल चुके हैं जो बाड़े के अंदर इस्तेमाल नहीं किए जाते कानून के हिसाब से? ये बोस्टन इंजेक्शन मिली है, वो उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया हुआ था, लेकिन ये कहाँ से इनकी जो नहीं है इंपोर्ट भी बंद हो चुकी है। ये कहाँ से लेके आ रहे हैं या ख़ुद बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तो अब आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। इनके पास ड्रग से लेसन भी नहीं है। जितनी भी ये दवाइयाँ यहाँ पे पड़ी हुई सारी जो नहीं है ये गैर कानूनी है, जो हम सारी उठा रहे हैं, जिसका हम फॉर्म 3 सीज करेंगे और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो इनके खिलाफ करेंगे। ये जो इतने सारे इंजेक्शन हैं अलग अलग इकसाम के सिरिंज, ये सारी गैर कानूनी है? हाँ, ये जो इंजेक्शन है ये जितने भी हैं ये रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इसके पास लाइसेंस ही नहीं है। ये विदाउट ड्रग से लाइसेंस काम कर रहा है। इस वजह से ये जो नहीं फॉर्म 3 इसका भरेंगे, सारा माल इसका जब्त करेंगे। अच्छा, इन्होंने ये बताया कि इंजेक्शन भी खुद ही लगा देते हैं, इनको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस उन्होंने इनकी जाहिल आदमियों को ट्रेन किया हुआ है, जो ये सारा डॉक्टर का भी काम ये कर रहे हैं। ये सारी बेसिकली जो इस बाड़े का मालिक है उसको हम इस इन्वेस्टिगेशन में लाएंगे। सारी जो नहीं है ये उनके मजदूर हैं। अब कौन मालिक है वो तो इन्वेस्टिगेशन में बताएगा कि कौन मालिक है, जिसको लेके आएंगे और उससे पूछेंगे तुम कहाँ से ये लेके आते हो। बिल्कुल, मेरे साथ चीफ ड्रग इंस्पेक्टर भी मौजूद हैं, गुलाम अली लाखो साहब। उनसे पूछते हैं, पूरा ही यहाँ पर आपको इंजेक्शन की एक बड़ी खेप मिल चुकी है, बड़ी तादाद में इंजेक्शन है, बूस्टन इंजेक्शन भी मिल चुके हैं। अब आप इस पर क्या कहेंगे, ये कैसे इतनी आसानी से मिल रहे हैं और इसके ऊपर क्या आपका प्रोसीजर होगा? इस पे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे इंशाल्लाह, और इसको काफ़ी चीज़ें हैं जो ऐसी दवाएं हैं जो सस्पेक्टेड हैं, उनको हम लैब भी भिजवाएंगे। लैब से भी एनालिटिकल रिपोर्ट आने तक इंतज़ार करेंगे। तब तक पूछताछ करेंगे इन लोगों से पुलिस की मदद से कि ये लोग कहाँ से ला रहे हैं, स्मगलिंग होके आ रहा है या ये कोई यहाँ पे बन रहा है बूस्टर इंजेक्शन। तो ये तो काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम आपको बता सकते हैं कि क्या होना है। बिल्कुल, यहाँ से बूस्टन इंजेक्शन भी निकल चुके हैं और मैं आपको इस बाड़े का मंजर दिखाऊं। ये नॉर्मली बाड़े भैंस कॉलोनी के अंदर होते हैं, लेकिन ये बाड़ा जो है वो भैंस कॉलोनी से बाहर मौजूद है। भैंस कॉलोनी से बाहर मौजूद ये वाक़या बाड़ा है, शाह लतीफ़ थाने की हदूद में है ये बाड़ा। आप ये देख सकते हैं कि एक बड़ा सा प्लॉट है, इसके अंदर ये बाड़ा बनाया गया है। वाफर मिकदार में यहाँ पर भैंसें मौजूद हैं, तकरीबन 100-150 के करीब जो है भैंसें इस तरफ दिखाई दे रही हैं। इसके पीछे के पोर्शन में भी बड़ी भैंसें मौजूद हैं। इसको अगर थोड़ा सा आगे जाके देखें तो ऑस्ट्रेलियन भैंस भी यहाँ पर, ऑस्ट्रेलियन गाय भी मौजूद है, बकरियाँ भी मौजूद हैं। यहाँ से अगर इस गेट तक का रास्ता मैं आपको दिखाऊं, तकरीबन इस गेट तक का रास्ता यहाँ से आधे किलोमीटर तक का बनता है, जहाँ पर लाइन से जानवर ही जानवर हैं। इसका मतलब है तकरीबन 1000 से ज़ायद भैंसें यहाँ पर मौजूद होती हैं, जिनमें ये डिफरेंट इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ड्रग डिपार्टमेंट के साथ हम लोग मुख्तलिफ बाड़ों से होते हुए अब एक और बाड़े पर पहुंचे हैं और यहाँ पर भी सर्च किया जाएगा, यहाँ पर भी चेक किया जाएगा कि यहाँ से बूस्टन इंजेक्शन जो पिछले बाड़ों से मिला है यहाँ पर मिलता है या नहीं। क्या नाम है आपका? सनाउल्लाह। अच्छी बात है, आपके पास बूस्टन नहीं निकला, लेकिन आपके पड़ोस में तो बूस्टन निकला। जी सर, उनका अलग काम है, हमारा अलग काम है। काम तो दूध का ही है ना, बाड़े ही है ना। दूध का ये है, इसका मालिक अलग है, उसका मालिक अलग है, उनसे निकला है तो वो उनका काम है, हमारा काम नहीं है। उन अभी कौन इस्तेमाल करते हैं हम तो नहीं कोई किसी को बोल सकते, हमारा नहीं है। इंशाल्लाह हमारा साफ। आप बाड़े वाले हो, बताओ बूस्टन इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? बाड़े वाला अभी जो करते थे ये जाती है, बहुत अच्छी बात नहीं है इस्तेमाल करना। तुम भी गैर कानूनी काम कर रहे हो, बगैर लाइसेंस के मेडिसिन लेके आए हो, मेडिसिन अपने बाड़े में भैंसों को यूज कर रहे हो, कोई टेक्निकल बंदा तुम्हारे पास नहीं है। सर हमको ये पता है इन काम का, ये जो ठीक है हम इस्तेमाल करते हैं इनको, हमको पता है किस बीमारी में। बाकी ऐसा कोई काम ना बेचते हैं ना कोई गैर कानूनी काम है। अगर पता है अगर तो हमारा डॉक्टर नहीं कर सकते हो ना, हमारा नहीं, हम अगर उसके आधी रात को डॉक्टर को कहाँ से लाएंगे?
12 ड्रग का लाइसेंस बनवाओ। जी आप बनाएंगे, का लाइसेंस बनवाओगे? बनवाएंगे इंशाल्लाह बनवाएंगे, क्यों नहीं बनवाएंगे। ये अभी बनवा लेंगे, अभी आज को बोलेंगे सर को बनवा लेंगे हम। बाकी हमारा कोई काम ऐसा नहीं है, साफ सुथरा काम आप चेक कर सकते हो, हमारे पूरा बाड़े में चेक कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, इनका बाड़ा चेक भी किया गया है और मुस्तकिल अभी भी चेकिंग कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि अगर कोई चीज़ इनके पास से गैर कानूनी निकली तो जैसे बाग दीगर के खिलाफ ड्रग डिपार्टमेंट कानूनी कार्रवाई करेगा, वैसे ही इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। ये वॉलंटरी तौर पर एक और बाड़े वाला है जो खुद अपने बाड़े की सर्चिंग करवा रहा है, खुद चेक करवा रहा है कि चेक कर सकते हैं कि ड्रग डिपार्टमेंट के साथ कॉपरेट कर रहा है। यहाँ पर जो है वो पूरा सर्च किया जा रहा है। दूसरे बाड़े वाले को देखा जा रहा है कि चूँकि एक बाड़े से जो यहाँ हाजी अख्तर का बाड़ा है वहाँ से निकल चुके हैं भूस्तान, अब दीगर बाड़ों को भी सर्च करना शुरू कर दिया गया है और यहाँ पर जितने बाड़े हैं तमाम बाड़ों को ड्रग डिपार्टमेंट की जानिब से सर्च किया जाएगा। महकमा ड्रग डिपार्टमेंट की जानिब से सीज़र मेमू तैयार किया जा रहा है। मैं आपको बताऊँ कि ये सीज़र मेमू तैयार किया जा रहा है। यहाँ से ये वो इंजेक्शन है जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बैन है, बूस्टर इंजेक्शन कहलाता है और ये मेड इन पाकिस्तान नहीं होता, दीगर ममालिकों से जो है वो स्मगल होकर यहाँ पर पहुँचता है। ये वो बूस्टर इंजेक्शन है, इनका सीज़र मेमू तैयार किया जा रहा है और ड्रग डिपार्टमेंट की जानिब से इसे अपनी तहवील में लिया जाएगा। ड्रग डिपार्टमेंट के साथ इस वक्त हम शाह लतीफ़ पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं और जो बूस्टर इंजेक्शन वहां से निकले गए हैं उन्हें जो है वो अब पुलिस कार्रवाई के बाद जो है वो क्या पुलिस को इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी ड्रग डिपार्टमेंट की जानिब से, क्या क्या किया जाएगा। मेरे साथ चीफ ड्रग इंस्पेक्टर गुलाम अली लाखों मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि अब यहाँ से बूस्टर निकल चुके हैं तो नेक्स्ट क्या लाएमल होगा, क्या कानूनी कार्रवाई होगी या पुलिस को कुछ मज़ीद इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी। लाखों साहब बताइएगा, अब पुलिस स्टेशन में आप लोगों की तरफ से क्या अमल होगा? जी हाँ, पुलिस स्टेशन में फ़िलहाल तो इन लोगों की एंट्री करवाई जाएगी ताकि इन लोगों की शनाख्त बाद में भी हो सके और इनको कोर्ट बुलाने में हमें आसानी हो, क्योंकि उनके पास अभी शनाख्ती कार्ड अवेलेबल नहीं था। तो ये लोग इनको शख्सी ज़मानत पे ले जाएंगे, ज़ाहिर इनके शनाख्ती कार्ड वगैरह आएंगे। बाकी इस दवा की हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो काफ़ी सवाल पैदा होते हैं, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि ये कहाँ से आई और कैसे यहाँ से निकली। बिल्कुल, अब सवाल सारे इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जाते हैं और ड्रग डिपार्टमेंट की जानिब से इस केस की बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाएगी। नाज़रीन, बूस्टर इंजेक्शन लगाने से गाय या भैंस दूध बढ़ा कर देती है और ये इंजेक्शन अक्सर ज्यादा उम्र के जानवरों को दोबारा जवान करके दूध निकालने के लिए लगाया जाता है। यही वजह है कि दूध फिर मेयारी नहीं रहता और ऐसा दूध पीने से इंसान में बीमारियां पैदा होती हैं। हम पहुंचे हैं इस वक्त सिंध फूड अथॉरिटी के साथ भैंस कॉलोनी के एक और बाड़े में और आज फिर बाड़ों को चेक किया जाएगा, दूध की क्वालिटी चेक की जाएगी, चेक किया जाएगा कि दूध के अंदर कौन कौन से जरासीम मौजूद हैं या फिर कराची वालों को प्योर दूध दिया जा रहा है। हमारे साथ रहिएगा। डिप्टी डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी की निगरानी में एक बाड़े पर पहुंचे हैं और यहां पर सिंध फूड अथॉरिटी की टीम की जानिब से दूध चेक किया जा रहा है। मेरे साथ इस बाड़े के ओनर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है उनका? मोहम्मद आयात। दूध में पानी मिलाते हो? नहीं, तो फिर ये क्या, किस बात पे फाइन लगाते हो? पता नहीं, अल्लाह जाने किस बात पे आप लोग लगाने में लगे पड़े हो फाइन। फाइन मैं थोड़ी लगा रहा हूँ, सरकार लगा रही है। हाँ, तो ये सारा कुछ हमारे ऊपर ही लगा रहे हो ना, आप राशनों पे क्यों नहीं लगा रहे हो? राशन में 2 नंबरी करते हो क्या? नहीं, हम नहीं करते, पीछे से मार्केट वाले इसमें क्यों इंजेक्शन लगा रहे हो? तो इसमें भैंस कोई बीमार हो जाए तो नहीं लगाएंगे, मर जाएगी। टॉक्सिन बीमारी में लगाते हैं? जी, हम बीमारी में लगा रहे हैं। टॉक्सिन बीमारी में ये दूध के लिए लगा रहे हैं, नहीं तो इसके बगैर भैंस दूध नहीं देती है। फिर भी ये अलाउ तो नहीं है ना? अलाउ नहीं है। पहले के दौर में कैसे दूध निकलता था जब इंजेक्शन? पहले के दौर में तो वो हाथों से पसमाते थे भैंस के थनों पे तेल लगा के। तो अभी भी वही कर लो। नहीं हो रहा ना अभी। अब भैंसों को जब से लोगों ने बोस्टन लगा के भैंसें वापसी गई हैं। बोस्टन लगाते हो? नहीं, हम नहीं लगाते, जैसे भैंस चली गई ना वापसी। बोस्टन नहीं लगाते? नहीं, हम बोस्टन नहीं लगाते। टॉक्सिन तो लगाते? हाँ, वो लगा। लेकिन ये भी बैन है। कोई सही डॉक्टर से जाके कोई सही इंजेक्शन ले लो जो बैन ना हो। तो किससे लें, किससे पता करें? जानवरों का डॉक्टर आपके पास नहीं है? नहीं, हमारे पास कोई आता इतनी ही बड़ी भैंस कॉलोनी है, जानवरों का डॉक्टर नहीं आता ना। खुद चले जाओ। कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? जानवरों के डॉक्टर के पास जाओ, उससे पूछ लो।
चलो ऐसे कर लेंगे, हम उससे पता कर लेंगे और कौन। आइंदा अपनी गलती दुरुस्त करोगे? बिल्कुल इंशाल्लाह, क्यों नहीं। पक्की बात है, दोबारा आगे चेक कर सकते हैं? बिल्कुल। बिल्कुल, इसकी जानिब से भी बताया गया कि मैं आइंदा अपनी गलती दुरुस्त करूँगा। इस वक्त सिंध फूड अथॉरिटी के कुछ ऑफिसर्स मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या क्या वायलेशन इनकी सामने आई है, क्या इनकी वायलेशन सामने आई है। जो हम लोगों ने इनको इंजेक्शन वगैरह मना किए थे, उसके बावजूद जो है ये लोग यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ बैन ना, तो वो इनको यूज़ नहीं करना चाहिए। नॉर्मली जो इनकी प्रैक्टिसेस हैं, जो मैनुअल तरीक़ेकार है, उसी को फॉलो करना चाहिए इनको तो, लेकिन ये है कि वो लोग यूज़ नहीं करते और फर्दर जो है इंजेक्ट कर देते हैं और उसके बाद जो है ये लोग आगे दूध को सप्लाई कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको यहाँ से कौन कौन से इंजेक्शन मिले और कितना फ़ाइन किया इस बार? यहाँ पर हमारे पास जो इंजेक्शन यहाँ पर मेंशन है ना, जैसे कि ऑक्सीटोसिन वो है, बूस्टर है, दूसरे इंजेक्शंस हैं, जो भी यहाँ पर अवेलेबल थे वो हमने स्पॉट पे देख लिए और हमने अपने इम्प्रूवमेंट नोटिस में मेंशन कर दिया। 7 डेज़ का हमने इनको टाइम दिया है, उसके बाद अगर ये इम्प्रूव कर दें तो वेल एंड गुड, इफ़ नॉट तो फिर इनको फर्दर जो है एक्शन लिया जाएगा, विच इज़ कि हम इनको सील भी कर सकते हैं। अभी कुछ जुर्माना किया आपने? जी 35,000। दूध के सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं ये चेक करने के लिए कि उसके अंदर बूस्टर इंजेक्शन लगे? बिल्कुल कलेक्ट करके फर्दर जो है इनको लैब में जो है हम भिजवा देंगे। सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से 35,000 रुपये फ़ाइन भी कर दिया गया है और दूध के सैंपल भी कलेक्ट किए जा रहे हैं ताकि दूध के अंदर से फाइंडिंग की जा सके कि मज़ीद कोई चीज़ें दूध के अंदर मिली हुई हैं या नहीं। बिल्कुल, मैं इस वक्त एक बाड़े पर पहुंचा हूं और एक तरफ ये देख सकते हैं कि लड़के की जानिब से दूध निकाला जा रहा है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि अब से कुछ देर कबल ही उसको इंजेक्शन लगाया गया है और ये जो गाय है इसके ऊपर से इस वक्त खून भी बह रहा है। इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसको अब से कुछ देर कबल ही जो है वो इंजेक्शन लगाया गया है। फौरी तौर पर इंजेक्शन लगाने के बाद यहाँ पर दूध निकाला जा रहा है, एक लेगिरल का निकाल रहा है, एक खोल का निकाल रहा है। इसी तरीके से कई इससे पहले भी इस तरह की भैंसें दिखी हैं जिनको जो है वो इंजेक्शन लगाया गया था और उनकी बैक साइड से खून निकल रहा था। एक और बाड़े पर पहुंचे हैं और यहाँ पर भी जानवर को इंजेक्शन लगाया गया था और जानवर से बाकायदा खून निकलता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर क्या क्या सिंध फूड की जानिब से फैक्ट फाइंडिंग की गई है, इनसे पूछते हैं यहाँ क्या आपको वायलेशन मिली और इनको कितना फ़ाइन किया? यहाँ पर हमने देखा कि जैसे इन्होंने जो है काऊ को जैसे इन्होंने इंजेक्ट किया ना, तो उसमें ब्लड आ रहा था, तो उस ब्लड के लिए उन्होंने उस पर कुछ भी नहीं अप्लाई किया, कुछ भी नहीं किया, ना बैंडेज वगैरह कुछ भी, नथिंग लाइक, और उसको इसी तरह से छोड़ दिया। और एक और हमने ऑब्जर्व की थी काऊ जो है उस पर वाउंड हुआ था, तो वो तो मतलब डैमेज हुए थे कम्प्लीटली, उसका स्पॉइल्ड हुआ था वो एरिया। तो इस तरह से जो है ये लोग इसको एनिमल को इंजेक्ट भी कर रहे हैं और उसके अलावा फिर उसमें जो है दूध निकाल रहे हैं, तो ये नहीं होनी चाहिए, रॉन्ग प्रैक्टिसेस है। तो सब जगह पे तकरीबन सेम प्रैक्टिस की जा रही है। आप लोगों ने इनको कितना फ़ाइन किया? यहाँ पर हमने 40 इम्पोज की है। 40,000 रुपये फ़ाइन जी बिल्कुल। इस बाड़े वाले को भी 40,000 रुपये सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से फ़ाइन कर दिया गया है। सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई के अंदर डिप्टी डायरेक्टर मलिक मंसूर शेख भी मौजूद हैं। सिंध फूड अथॉरिटी के साथ भैंस कॉलोनी के एक और बाड़े के अंदर हम पहुंचे हैं और यहाँ पर हमें बड़ी तादाद में वो इंजेक्शन मिल चुका है जिसको हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, हमारी अदालतों की जानिब से बैन किया गया है। ये स्मगल होकर पाकिस्तान आता है, बूस्टन कहलाता है ये इंजेक्शन। ये आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त बड़ी तादाद में मिल चुका है। ये वो इंजेक्शन हैं जो यूज़ नहीं हुए हुए, जबकि ये जो शॉपर्स के अंदर रखे हुए हैं जिनकी निडल्स खुली हुई हैं, ये वो इंजेक्शन है जो जानवरों पे यूज़ कर दिए गए हैं। इसके अलावा ये जो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर इंजेक्शन हैं, ये सारे वो इंजेक्शन हैं जो यूज़ नहीं हुए। ये बूस्टर इंजेक्शन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सख्त पाबंदी लगी हुई है। पुलिस को, तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को, तमाम सरकारी इदारों को ख़ास तौर पर हिदायत जारी की गई है कि ये बूस्टर इंजेक्शन जो है ना मार्केट में बिकने दिया जाए, ना जानवरों को लगने दिया जाए। ये इस वक्त ये बूस्टर इंजेक्शन मेरे हाथ में है और ये 500 mg का इंजेक्शन है जो कोरिया से बना हुआ है, मेड इन कोरिया इसके ऊपर लिखा हुआ है।
जिसकी एक्सपायरी 2025 की है, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मिल चुका है। इसके अलावा दीगर दूसरे इंजेक्शन भी मिल चुके हैं, लेकिन जो हैरत अंगेज़ बात यह है, इससे कबल कितने बाड़ों को चेक किया, लेकिन उनमें से किसी में बूस्टर इंजेक्शन नहीं निकला। सिर्फ और सिर्फ इस बाड़े से बूस्टर इंजेक्शन निकल चुका है। सिंध फूड अथॉरिटी की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और उनकी जानिब से अपनी कार्रवाई का सिलसिला भी जारी है। सिंध फूड अथॉरिटी के साथ हम और बाड़ों पर पहुंचे हैं। टीम एक्सपोज मजीद बाड़ों को भी आज चेक करेगी और देखा जाएगा कि और कौन कौन से बाड़ों से जो है वो ऑक्सीटॉक्सिन या दीगर मुज़र सेहत जो जानवरों को नहीं लगाने चाहिए वो इंजेक्शन बरामद होते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असद। ये जो इंजेक्शन है, ये जो आप लगा रहे थे, इसकी सिरिंज कितनी दफ़ा लगाते हो जानवर को? सर ये 5 से 10 एनिमल को लगती है। सिरिंज दिखाइएगा एक दफ़ा। ये सिरिंज आपके हाथ में है जी। एक वक्त में कितने जानवरों को लगती है? 5 से 10 जानवरों को लगती है। मतलब कि ये इसके ऊपर निडल जो है ना वो टूटेगी तो 5 से टूटने वाली है। फर्स्ट हर 5 एनिमल यानी चेंज कर देते हैं हम। मतलब टूटने के बाद चेंज करते हैं? नहीं 5 एनिमल चेंज कर देते हैं। 5 से 6 एनिमल चेंज करते हैं इसको। 5 में ना टूटे छठे को नहीं टूटने पर नहीं, मतलब चेंज कर देते हैं हम 5 से 6 पे। इसने आपको कहा कि 5 जानवरों पर निडल चेंज किया, कौन से डॉक्टर ने कहा? बात वो नहीं असल में, मतलब ज़्यादा हो गई 5-6 जानवरों के बाद वैसे टेढ़ी हो जाती है इसकी वजह से। वैसे तो जानवरों को इंजेक्शन लगाने के लिए आप लगाते हो? हम लगाते हैं, दूसरे लगाते हैं। तो डॉक्टर क्यों नहीं बुलाते जानवर को इंजेक्शन लगाने के लिए? तो जानवर को चेंज करने के लिए निडल क्यों नहीं चेंज करते? सर अभी किसके लिए? तो मैं कोई एक ही निडल लगाया और वही निडल दूसरे को लगवाओगे? नहीं हम क्यों लगाएं? मैं इंजेक्शन लगाऊं तो मैं लगवाओगे बगैर डॉक्टर को? नहीं। तो जानवर को क्यों करते हो? इसी का दूध पीते हो ना, इसी से कारोबार करते हो ना। बताओ ना। क्या बताएं सर अभी? गलत काम करते हो नहीं करते? सर गलत कि इसमें कोई गलत नहीं है। लीगल तो है। कौन सा गलत? तो कुछ भी नहीं। तुम जो कर रहे हो गलत नहीं है। 5 जानवरों को लगाना सही है? सर हर फार्मर ऐसा ही होता है। तुम बताओ, हर फार्मर को छोड़ो, ये सही है? तो जो प्रोसेस हम भी उसके मुताबिक ही चलते हैं। ये प्रोसेस है सर, एक तरीके का डॉक्टर आता है ऐसे प्रोसेस करेगा? सर एक तरीके का हम भी उसके मुताबिक ही चलते हैं सीधे। सर कोई डॉक्टर आएगा वो ऐसे करेगा? करते डॉक्टर भी ये करते हैं तकरीबन। कौन सा डॉक्टर करता है भाई? आने देख डॉक्टर को बुला के करवा लिया करो। नहीं सर, हमारे अभी मुंशी हो ना, जाहिर सी बात है सारी अथॉरिटी तो तुम्हारे पास ही होगी ना। है और तो हमारे पास ही है। 1 मिनट मेरे साथ यहाँ आओ, 1 मिनट आओ। ये दूध में मक्खी क्यों है? सर जी असल में इसका कपड़ा था, असल में वो ना फट गया। असल में मुझसे किसी ने उठा लिया, असल में किसी वो मन इसका रोज रेगुलर पब्लिक पिएगी मक्खी वाला दूध पिएगी? नहीं, इसका पहले लगेगा ना तो इसके पहले क्यों नहीं कपड़ा लगा, अब क्यों लगेगा? असल में कपड़ा इस पर लगा हुआ था पहले का। यार यही सारी पब्लिक दूध पीती है, दूध के रेट तुम लोग कम नहीं करते हो। कुछ तो ख्याल कर लो, मक्खियों से भरा दूध पब्लिक को दे रहे हो। तुम दिखा दे, कुछ तो ख्याल कर लो, कहीं तो ज़मीर जगा लो। मक्खियों से भरा दूध दे रहे हो यार। नहीं सर, अभी इससे ये जो इंजेक्शन लगा रहे हो ऑक्सीटॉक्सिन, ये भी जानवर को लगाना अलाउ नहीं है सर। हर डॉक्टर बने हुए हो, खुद ही फार्मर बने हुए हो, कुछ ख्याल करो। लोगों को बेचते हो ना दूध, पैसे कमाते हो ना इस पे। जी मैं तो नहीं कमाता ना, तुम ही बेच के कमाते जी। हो ना। हम ही कमाते हैं बेशक। फिर तो पब्लिक को क्यों ऐसा दूध देते हो? सर जी आपसे असल में सर मेरी बात है सर, मैं आपको कह रहा हूँ कि इस शख्स के पास कोई जवाब नहीं है मेरे सवालों का। पब्लिक को मक्खियों से भरा हुआ दूध यहाँ से साफ़ करके दे दिया जाता है। एक निडल को 5-5 जानवरों के अंदर लगाया जाता है ताकि सबकी बीमारी एक आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो चुके। जबकि इससे कबल इसने बताया कि एक निडल जब तक नहीं टूटती, क्योंकि वो लोहे की होती है, उस वक्त तक उसे जानवर को मुस्तकिल इंजेक्ट किया जाता है। एक तो इंजेक्शन लगाना गलत और ऊपर से निडल भी चेंज नहीं की जाती। मेरे साथ यहाँ पर सिंध फूड अथॉरिटी के ऑफिसर्स मौजूद हैं। अब पूछते हैं कि वो इसके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई करते हैं। हमने तो जो चीज़ें देखनी थी उनसे बात भी करी। आपको क्या क्या वायलेशन नज़र आई हैं और इनको कितना फ़ाइन किया है? यहाँ पर जो इन्होंने मिल्क रखा हुआ है ना, तो ये इन्होंने ओपन रखा हुआ है, अनकवर्ड है। इनको बेसिकली इनको ना कवर्ड रखना चाहिए, जो जाली आती है ना उससे कवर्ड करना चाहिए ताकि इसमें जो है वो फ्लाइज वगैरह जो है वो डायरेक्टली ना आ जाए। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो भूरा होता है ना,
वो भी डला हुआ है, वो भी इन्होंने जो है डाला हुआ है इस तरह से, वो भी नहीं डला हुआ होना चाहिए। इसके अलावा ये लोग जो है कि इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं और वही सेम एनिमल्स पे सब पर जो है वो सेम ही यूज़ किया जा रहा है, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल कि आपको इस तरह से नहीं, ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। तो मेरे ख्याल से एक तो ये इंजेक्शन बैन है, सेकेंडली इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं तो ये तो रॉन्ग प्रैक्टिस है। उसकी बिहाफ पे हमने इन पर फ़ाइन इम्पोज किया है 50,000, और अगर ये इसको पे नहीं करते तो इंशाल्लाह इन पर फिर लीगल एक्शन लिया जाएगा फर्दर मोर। बिल्कुल, इनको 50,000 रुपये फ़ाइन कर दिया गया है और साथ ही साथ कुछ दिन का टाइम भी दिया गया है ताकि अपनी गलती दुरुस्त करें और चालान भरकर इस बाड़े को जो यहाँ पर जराइम जो वायलेशन हुई है वो ना करें। भैंस कॉलोनी के एक और बाड़े पर पहुंचे हैं और यहाँ पर भी देखेंगे कि जानवरों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं या दूध सही है या नहीं। इंजेक्शन जो है वो मिल चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये ऑक्सीजन टॉक्सिन का इंजेक्शन है, एक ये रखा हुआ है, एक ये रखा हुआ है और भैंसें भी यहाँ पर मौजूद है। दूध आप निकालते? जी। ये जानवरों को इंजेक्शन आप लगाते? जी। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये भाई पसमाओ कर रहे हैं टीके के लिए, हम तो ये लगाते हैं, हम तो शुरू से लगाते आ रहे हैं। इससे कितना दूध देती है? बिल्कुल। आपको पता है गलत? तो हमारा तो पता नहीं है इतना, जानवर के लिए नुकसानदेह हमारा ये तो पता नहीं है। लगाते हुए कैसे? तो हम तो शुरू से लगा रहे हैं इसको, हमें अभी नहीं रहा, हमें तो जब से हम पैदा हुए हैं तब से हम लगाते आ रहे हैं ये। जब से जानवरों को नुकसान देगा तो शुरू से लग रहे, हमारा तो सही पता नहीं है इतना। तो गवर्नमेंट आपको पता है इसको बैन है गवर्नमेंट? हमारा इतना पता नहीं है। हम कहाँ है दूध? कहाँ है आपका दूध पड़ा हुआ है अंदर, गाड़ी वगैरह दूध? यहाँ पर मौजूद है। थोड़ा सा दूध का सैंपल लिया जाएगा, उसका टेस्ट किया जाएगा और साथ ही साथ और जो इंजेक्शन मिल चुका है ऑक्सीजन टॉक्सिन, उसके ऊपर जो सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाई की जाएगी। फूड अथॉरिटी की जानिब से इस बाड़े से भी मिल्क कलेक्ट किया जा रहा है चेक करने के लिए। ऑक्सीजन टॉक्सिन इंजेक्शन यहाँ से बरामद हो चुका है और उसके बाद सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से क्या जुर्माना किया गया है और उस इंजेक्शन का क्या करने लगे हैं, अब इनसे पूछते हैं। अच्छा, जो इंजेक्शन यहाँ पे मिले हैं हमने उनको जब्त किया है और डिस्कार्ड करेंगे इनको, और आइंदा इनको जो है पाबंदी से इनको तंबीह करेंगे कि आइंदा ये इसका इस्तेमाल ना करें। और पुलिस से भी हमारी गुजारिश है कि वो इनके साथ थोड़ा सख्ती करेंगे, ये लोग इधर यहाँ पे इस इंजेक्शन की जो है ना दोबारा इस्तेमाल ना करें इसको। अच्छा, ये आपने इनको कितना फ़ाइन कर? फ़ाइन जो है ये तकरीबन इनको 1 लाख रुपए का जुर्माना किया है और इनको इम्प्रूवमेंट नोटिस दे रहे हैं ताकि ये दोबारा जो है ये इसका इस्तेमाल ना करें इंजेक्शन का। अच्छा, ये बाड़ा जो है वो सिंध फूड अथॉरिटी के SOPs के हिसाब से है? अच्छा, सिंध फूड अथॉरिटी जो है उसके और वेटनरी डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट के अंडर बाड़ा आता है ना, तो जब ये दूध निकलता है, दूध जब चवाई होती है तो उसके बाद सिंध फूड अथॉरिटी का काम शुरू होता है। उससे पहले जो है ये वेटनरी डिपार्टमेंट का काम है। उससे पहले आपका? उससे पहले वेटनरी डिपार्टमेंट। बिल्कुल, ये गवर्नमेंट के कोई काम वेटनरी डिपार्टमेंट का है, कोई काम सिंध फूड अथॉरिटी का है। अब ये इंजेक्शन जो है वो डिस्ट्रॉय करेंगे इसको, आप इसको डिस्ट्रॉय करने लगे हैं, देखते हैं किस तरह डिस्ट्रॉय करते हैं। ये डिस्ट्रॉय किया जा रहा है ऑक्सीजन टॉक्सिन को ताकि दोबारा भैंसों को ना लग सके। कौन ले रहा है पैसे? यही तो बताओ, कौन ले रहा है? ये जो स्टोरों में लेके आ रहे हैं और कौन ले रहे हैं? कितने का लेते हो ये? 120 रुपए का। 120 रुपए का? कितने पैसे दे रहे? 120 रुपए तो दे रहे हैं, क्या करें? एक चीज़ 120 रुपए की है तो उसमें पैसे किसको दे रहे हो? रिश्वत दे रहे हो? तो ये जहाँ से लेते हैं खरीदते हैं उधर से लेते हैं ना, और क्या? उधर भी जाएंगे, उधर भी बैंड। तो ये बस यही खत्म बात है। आपको नहीं मिलेगा तो नहीं लगाओगे ना?
मिलेगा नहीं मिलेगा तो वापसी गाँव चले जाएंगे लोग, और क्या करेंगे। इसमें गांव जाने का क्या है, दूध तो भैंस वैसे भी देगी। कैसे देगी, उतार के देखा भैंस को कैसे, तो तुम्हारा काम है ना, तो वही बात, फिर तुम गांव चले जाओ। जब वही तो बात कैसे देती है, नहीं, जब तुमसे ऐसे नहीं निकल सकता तो तुम बाकी फिर गांव चले जाओ। नहीं आ सकता है। भैंस कॉलोनी के एक और बाड़े में हम दाखिल हुए हैं। डिप्टी डायरेक्टर जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं, मंसूर शेख। इनका बाड़ा काफ़ी साफ़ लग रहा है और सफाई सुथराई के साथ दूध भी है। इनसे बात करते हैं। आपका बाड़ा साफ़ है जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ऑक्सीजन टॉक्सिन तो आपके पास से भी निकल गया। नहीं नहीं निकला नहीं है वो, बस अगर खुदा ना खासा कोई भैंस नहीं पसंद थी तो लगाना पड़ता है, नहीं अगर नहीं लगाएंगे तो भैंस ख़राब हो जाएगी। लेकिन इसके बगैर भी तो आप नहीं निकल सकता ना इसके बगैर, आप निकाल के दिखाएं। हमें निकालना आता तो फिर यार आप किसी को भी लें, अगर कोई निकाल के दिखा देवे तो फिर बात करें। सिर्फ ये आप इसलिए लगाते हैं कि यार दूध बढ़ जाए। देखो यार इससे लगाने से ना तो भैंस पसमेती है, अगर कैसे पसमाएंगे अगर आप बताओ फिर आप। लेकिन ये हुकूमती पॉलिसी के ये पता नहीं, पता लग गया, अभी लग गया, अभी क्या करें। इसको आइंदा नहीं लगाओ। इसकी आदत बनी हुई है ना, नहीं लगाएंगे तो इसे तो दूध माल का कोई ऑल्टरनेट डॉक्टर के जानवर के पास जाओ, कोई ऑल्टरनेट। इसकी कोई हल ही नहीं है इसका। अब इसका हल तो सिंध फूड अथॉरिटी निकालेगी। सर आए तो पॉजिटिव करने थे लेकिन निकल गया इनके पास भी। ये आप इसको देख सकते हैं कि खैर वैसे सारे यूज़ हुए हैं, भरा हुआ होता तो इसे डिस्ट्रॉय भी कर दिया जाता। यहाँ से भी जो है वो इंजेक्शन बरामद हो चुके हैं। अब देखते हैं सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से क्या कार्रवाई की जाती है। मेरे साथ सेंट फूड अथॉरिटी के लोग मौजूद हैं। उनकी जानिब से इनको सिर्फ वार्निंग दे दी गई है ताकि ये अपनी गलती सुधार लें और इस तरह के काम ना करें। वकास शाह से पूछते हैं क्या कहते हैं इसमें। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हम लगाते नहीं है ना, तो हम इनका सैंपल ले लेते हैं, सैंपल लेके उसको लैब टेस्ट करवाते हैं। अगर तो ये उसमें शामिल हुआ तो ज़रूर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, इनको वार्न भी करेंगे, इनको जुर्माना भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमने या चॉई हो नहीं रही या हमने लगाते हुए इनको देखा नहीं है, पकड़ा नहीं है, तो इसलिए इनको हम वार्निंग दे देते हैं कि यहाँ इसको जो है रखे भी नहीं, यहाँ पर मौजूद ना हो यहाँ पर। बिल्कुल इनको वार्निंग दे दी गई है ताकि और इनका जो है वो सैंपल भी लिया जाएगा मिल्क का और उसमें चेक किया जाएगा कि कुछ उसमें मिल्क के अंदर इसके असरात मौजूद हैं या नहीं। नाजरीन, टीम एक्सपोज्ड का मिशन रहा कि माशरे से जुर्म को खत्म करवाना है। अपने सहाफती फर्ज की अदायगी के दौरान टीम का हर फर्द शहरियों को सच दिखाने की कोशिश में लगा है और सच पहुँचाने के लिए हर खतरनाक माफिया से बगैर खौफ में आए इनको एक्सपोज करने की कोशिश जारी रखा हुआ है।